दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मेहि सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, कटिहार आश्रम में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज इस आश्रम में साप्ताहिक सत्संग है, जो कि वर्षों से मंगलवार को साप्ताहिक सत्संग करते आ रहे हैं हम लोग। यदा कदा मंगलवार को ही किसी सत्संग प्रेमी के द्वारा विशेष आयोजन भी हो जाया करता है, जैसे कि आज आदरणीय अरुण अग्रवाल बाबू के द्वारा आज का सत्संग रखा गया। और जो गुरु भक्ति न चंदा माता जी हैं, उनकी श्रद्धा और भक्ति का कारण है जो आज सत्संग हो रहा है। हमारे बीच में श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू के सुपुत्र आदित्य बाबू भी हैं, उनके द्वारा भी यह सत्संग है। इन धर्मात्मा पुण्यात्मा परिवार को नमन करता हूँ कि गुरु महाराज का सत्संग बराबर कराते रहते हैं, और गुरु महाराज संयोग बैठा देते हैं सत्संग का, क्योंकि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। जब तक गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा नहीं होती है, तो जीव को यह शुभ अवसर प्राप्त नहीं होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, जब आप किसी प्राणी पर प्रसन्न होते हैं, प्रथम पुरस्कार में क्या देते हैं? उस प्राणियों के लिए आप पहली बार क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा था कि मुनि जी, मैं जिन जीवों पर पहली बार प्रसन्न होता हूँ, उसे मनुष्य का शरीर देता हूँ। लगे हाथ नारद मुनि ने पूछ दिया कि भगवान, जब दूसरी बार प्रसन्न होते हैं तब क्या करते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जब मैं दूसरी बार प्रसन्न होता हूँ, उस मनुष्य को सत्संग प्रदान कर देता हूँ। तो मुनि जी ने कहा कि तीसरी बार जब प्रसन्न होते हैं तो तब क्या करते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, तीसरी बार जब मैं प्रसन्न होता हूँ, उस मानव को संत सद्गुरु के हाथ में सौंप देता हूँ। मुनि जी कहते हैं चौथी बार। भगवान विष्णु ने कहा, उसके बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो जीव सद्गुरु के हाथ में चले जाते हैं,
उस जीव का उद्धार और कल्याण सद्गुरु करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उनके ज्ञान के तले रहते हैं। सद्गुरु करते क्या है? कहते सद्गुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोय, दादू सिद्ध तय देवता, देव निरंजन। सद्गुरु क्या करते हैं? पशु वृत्ति से मानवता में लाते हैं। जो विवेक है, सत असत का जो बोध है, वो सद्गुरु कराते रहते हैं। सद्गुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोय। जब मानवता प्रदान करते हैं, यहीं तक नहीं छोड़ते, सिद्धि भी दिलाते। मानव तय सिद्ध सोय, सिद्धि तक नहीं छोड़ते हैं। दादू सिद्ध तय देवता। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं उस मानव को संत सद्गुरु देव तुल्य बना देते हैं। उसके बाद कहते देव निरंजन हो, देवता से निरंजन परमात्मा में मिला देते हैं। ये सद्गुरु की भूमिका है। तो प्रभु की जब कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। कहते हैं सद्गुरु यह कृपा करते जीव पर और तब जीव का उद्धार होता है। इसलिए सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। उनकी महिमा को कौन कह सकते हैं? महिमा का कौन बखान कर सकते हैं? अनंत महिमा, सद्गुरु की महिमा अनंत। और उपकार कितना करते हैं? कहते हैं अनंत उपकार करते। जीव हित आप ही आवे, सुरत को आए तारा। सद्गुरु जो संसार में आते हैं, जीव के हित के लिए आते हैं और जीव को तारते हैं, कल्याण करते हैं। तो कहते हैं लोचन अनंत उघारिया। हमारे अंदर में जो आंख है, जो आंख ढकी हुई है, आवरणित है, कौन सी आंख है? ज्ञान की आंख है, विवेक की दृष्टि है। उस दृष्टि का उन्मेष सद्गुरु कर खोलते हैं। आपके पास देखने की क्षमता का विकास करते। ये सद्गुरु की महिमा है। तो सद्गुरु कृपा करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भाग्य से सत्संग मिलता है और जिनको सत्संग मिल जाता है, कहते हैं उसका जो दुख क्लेश कष्ट है वो दूर होता है। होई भव भंगा। इस तरह से सत्संग प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में सूर्योदय होता है, हमारे जीवन में आशा की किरण उगती है, प्रस्फुटित होती है। तो सत्संग प्राप्त होने से हमारा जीवन जो है, जो भविष्य है, उज्जवल होता है। बाबा नानक का सत्संग हो रहा था, उसमें सभी वर्ग के लोग आते थे, बच्चा भी, युवा भी, वृद्ध भी, पढ़े अनपढ़, सभी जाति सभी वर्ग के लोग आते थे। बराबर सत्संग होता था। नानक साहब तो कहते थे चौवर्णा को दे उपदेश, सभी वर्ग को समान रूप से उपदेश देते थे। यह संत की समता का भाव है।
संत की विशेषता है कि सभी वर्ग को एक समान ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, सीख देते हैं। लेकिन जिसमें भेदभाव होता है वो सभी वर्ग को एक समान ज्ञान नहीं देना चाहते। जैसे एक संस्कृत में श्लोक है, स्त्री शूद्रो न धीयताम। इसमें कहा गया है जो स्त्री है, जो शूद्र है, उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। यहाँ रुकावट है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं सबको समान उपदेश, जितने मनुष्य तनधारी। प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना। सब कोई इस ज्ञान की गंगा में खूब अवगाहन करिए, नहाइए, कोई रोक टोक नहीं है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। कोई पक्षपात की बात नहीं, समान रूप से सबको एक संदेश देते हैं, प्रेम का, मेल का, सौहार्द का। सभी वर्ग को एक जैसा ज्ञान संत देते हैं। बाबा नानक भी ऐसे ही देते थे। एक बालक बराबर सत्संग में आया करता था। बाबा नानक ने उस बालक से पूछ दिया कि बाबू तू तो बड़ा छोटा है जी, नन्हा मुन्ना है, तू क्या सुनता समझता है जो मेरे सत्संग में बड़ा बड़ा आया करता है। वो बालक जवाब देता है कि बाबा जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं माँ को देखता हूँ, वो जब जलावन को चूल्हे में डालती है तो जो मोटी मोटी टहनियाँ हैं लकड़ी, वो तो देर से जलती है, लेकिन जो पतली पतली टहनियाँ हैं, पतली लकड़ी जो है, वो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में प्रेरणा हुई कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो तो मोटी मोटी लकड़ियों के समान, वो तो देर से मरेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं पतली पतली टहनियों के समान, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा तू बच्चा नहीं, तू बुढ़ा है। वास्तव में सत्संग को तुम नहीं समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कूच कर जाएंगे, इस सांस कब रुक जाएगी कोई नहीं जानता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं शुभ से शीघ्र, जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लीजिए, अशुभ काम को टालते टालते टाल दीजिए। क्योंकि शुभ काम साथ जाता है, अशुभ काम साथ तो जाता है लेकिन सताता है, परेशानी का सबब बनता है। परेशानी का घर है अशुभ कर्म। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जो हमारे जीवन में सहयोगी बने, सहचर बने, साथी बने, हेल्प करे, वैसे कर्मों को करिए। मरने के बाद आपको वह कर्म सुख लोक में भेजेगा, सुखदायी स्थानों में मदद करेगा। इसीलिए संत महात्मा कहता सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज 32 वर्षों की आयु में संसार छोड़ चुके थे।
लंबी आयु जी करके यदि नेक काम आप नहीं करते हैं, वह जीना किस काम का। यदि कम ही आयु में बहुत कुछ कर जाते हैं समाज कल्याण के लिए, वही जीना सार्थक भी होता है। 32 वर्षों में ज्ञान का प्रचार प्रसार शंकराचार्य जी महाराज ने किया। अपने धर्मों का कई जगह केंद्र बिंदु बना दिया। उस स्थल पर आकर के हम संस्कारित होते हैं। उन्हीं का एक वचन है, वो कहते हैं पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं जैसे कमल के पत्तों पर पानी जब पड़ता है इतना चंचल होता है, छिटक जाता है, पानी टिकता नहीं है, अति चंचल नीर समान। ठीक उसी तरह से हमारा जो जीवन है वो पानी की तरह धड़कते रहता है, भागते रहता है, समाप्त होते रहता है। कहते हैं अतिशय चपल, चपल मतलब चंचल, अनस्थिर है। जैसे बच्चा जो होता है बड़ा चंचल होता है, उसी तरह से यह जीवन चंचल है, अतिशय चपल और क्षणभंगुर, क्षण भर में समाप्त होने वाला है। गुरु महाराज ने कहा है क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ नहीं पावे। ये जो क्षण है अल्पकालिक समयों का बोध दिलाता, क्षण भर की सत्संगति का भवसागर से तरने का बन जाता दृढ़तर नाव। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं यहां एक क्षण भर की सत्संगति का भाव, इस संसार में जो एक क्षण के लिए आप सत्संग करते हैं, इसका महत्व कितना है, कितनी महिमा है। कहते हैं भवसागर से तरने का ये क्षण भर की सत्संगति नाव, दृढ़तर नाव बनती है। यही साथ जाए एक क्षण, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यदि एक क्षण की सत्संगति होती है, यह बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है, बहुत काम करता है। एक कंजूस सेठ था, कहीं यात्रा में था, गठरी पोटरी साथ में थी। जाते जाते किसी स्टेशन पर उसे उतरना था, तो वो कुली खोजने के लिए निकले, गठरी पोटरी जो उतारेंगे। लेकिन कंजूस होने के कारण सस्ता कुली खोज रहा था। एक कुली नजर में आया, उससे पूछता है कि मेरा जो सामान है अमुक स्थान तक पहुंचा दोगे? कुली ने कहा हाँ मेरा तो यही काम है, पहुंचा देंगे। फिर कंजूस सेठ कहता है कितना पैसा लोगे? तो कुली ने कहा कि इतना रुपया लगेगा। सेठ कहता नहीं नहीं इतना तो हम नहीं दे सकते, हमको सस्ता कुली चाहिए, इतना रुपया कौन लगाएगा, इतनी कम दूरियों में इतना पैसा लेंगे? तो बोले आपको सस्ता कुली चाहिए? बोले हाँ। बोले ये कुली है? तो बोले कहाँ है बताओ? बोले चाय के दुकान पर है। तो कंजूस सेठ कहता है कि नाम पता तो बताओ, कैसे ढूंढेंगे? बोले कि आप सिर्फ इतना ही कहिएगा कम खुराकी कुली कौन है, इसी से जाना जाता है। बोला अच्छा। यहाँ से बोलते हुए गया कम खुराकी कुली कौन है?
जो कुली था उसने कहा कि मैं ही हूँ। सेठ ने कहा कि मेरा कुछ सामान है, अमुक जगह पर ले जाना है, ले चलोगे? बोले हाँ हाँ एकदम ले चलेंगे। कितना पैसा लोगे? तो बोले जो दे दीजिएगा वही ले लेंगे। सेठ का था हाँ ऐसा ही कुली हमको चाहिए, ये लोग ढेरी पैसा मांगता है। तो चलिए, तो बोले कि एक शर्त है मेरा। बोले और क्या शर्त है? आप तो बोले कि जितना दीजिएगा उतने में ढो देंगे। बोले हाँ वो तो बात सही है लेकिन शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यही है, जो सामान हम उठाएंगे, जिस समय से उठाएंगे जहाँ तक पहुँचाएंगे, वो जो बीच की दूरी होगी, मैं कुछ बोलूँगा वो आपको सुनना है। तो कंजूस सेठ कहता है जो पैसा तो नहीं लगे? बोले नहीं लेंगे, पैसा ले ले, खाली सुनना है। तो बोले सुनने में क्या लगता है, सुन लेंगे, तो साधारण सी शर्तें हैं। तो चला, गठरी पोटी उठाया, और जो कम खुराकी कुली था, बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा था, सत्संग की चर्चा करने लगा। सोचा कि जब तक हम पोटरी ढो रहे हैं तब तक प्रवचनों सुना देते हैं कंजूस सेठ को। जाते जाते जहाँ तक जाना था वहाँ तक गए। उसके बाद सेठ जी ने जो पैसा दिया कुली लेकर के चलाया। अब होता क्या है, एक समय आता है कम खुराकी कुली मर जाता है। उसके बाद कंजूस सेठ की बारी आई, वो भी मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। जमराज आता है। जमराज कहता है कि कम खुराकी कंजूस सेठ, तूने तो कोई दान पुण्य कुछ किया ही नहीं, तुमको तो नरक ही नरक लिखा हुआ है। बोले नहीं नहीं मेरा बही खाता बढ़िया से देखिए, कुछ तो दान पुण्य होगा। तो जमराज उल्टाने लगा खाता, सब जगह खाली था, धर्म से पुण्य से कहीं नहीं धर्म पुण्य था। तो होते होते लास्ट में एक दिन का था सत्संग वाला। तो जमराज ने कहा एक दिन तुमने सत्संग किया है, सुनने का काम। देखिए खाली सुनने से भी स्वर्ग मिलता है, और जो सत्संग सुन के करेगा उसको कितना अच्छा लोक मिलेगा। तो बोला एक दिन स्वर्ग जा सकते हैं, एक दिन आप सुने थे, उसके बाद नरक नरक है। अब निर्णय करिए कि पहले स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। कंजूस सेठ कहता है कि देखें तो एक दिन का स्वर्ग कैसा लगता है, पहले स्वर्ग चले जाते हैं, नरक तो जाना ही जाना है। तो बोले हमको स्वर्ग पहले दे दीजिए। उसको भेज दिया स्वर्ग। जैसे स्वर्ग गया वहाँ तो वही कम खुराकी कुली मिल गया। बोले अरे कुली तू यहाँ कैसे आ गया? तो कुली कहता है कंजूस सेठ तू कैसे आ गया? कंजूस सेठ कहता है कि मैं तुम्हारे प्रताप से आया, तूने एक दिन जो सत्संग सुनाया था ना उसका इतना फल हुआ, एक दिन का हमको स्वर्ग मिल गया, और सब दिन तो नरके नरक लिखा हुआ है। एक दिन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो भी तुम्हारे प्रताप से, सत्संग के प्रभाव से। तो कम खुराकी ने कहा कि कंजूस सेठ तू मेरे पास आ गया है, आज मैं ऐसा सत्संग सुनाऊंगा, ऐसा सत्संग सुनाऊंगा कि जितना जो पाप का जो लोक है वहां तुमको जाना नहीं पड़ेगा, पापे सब समाप्त कर देंगे। तब जाकर के वो वहीं रहा। अब मेरे कहने का मतलब यह है एक क्षण का सत्संग जो है स्वर्ग दे सकता है। इसीलिए क्षण भर की सत्संगति का भवसागर से तरने का बन जाता दृढ़तर नाव। ये सत्संग का प्रभाव है। तो हम लोग जो बराबर सत्संग करते हैं, इस सत्संग का प्रभाव क्या है? गुरु महाराज ने कहा जो बराबर सत्संग करते रहेंगे, मोक्ष मिले या न मिले, उसको मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। तो इस तरह से ये सत्संग का महत्व प्रभाव है। इसलिए हम लोगों को बराबर सत्संग आना चाहिए। बराबर सत्संग आने से होता क्या है, आप लोग पहले भी इन कहानियों को सुने होंगे, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ।
सत्संग में आने से क्या होता है, इस कहानी में यही बात है। कुप्पा घाट की बात है। एक प्रोफेसर रविवार को अवश्य कुप्पा घाट सत्संग में आया करते थे। कोई कोई आदमी अपना नियम बना लेते हैं कि सप्ताह में तो एक दिन छुट्टी मिलती है, छुट्टी को बिताने के लिए कहाँ जाएंगे, सत्संग में चले जाते हैं। वह एक दिन सत्संग का सदुपयोग कर लेता है। सत्संग करके वह बराबर आता था। एक दिन उनके मित्र ने पूछा कि आपको देखते हैं बराबर कुप्पे घाट जाते रहते हैं, कुप्पे घाट में सत्संग होता है क्या, और कहीं नहीं सत्संग कर सकते हैं? प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जहां रोज सत्संग करो। तो बोले जब जहां रोज सत्संग करो तो आप बराबर क्यों वहां चले जाते हैं? मैं देखता हूं कि रविवार को पहुंच ही जाते हैं कुप्पा घाट, इसका क्या कारण है? तो प्रोफेसर साहब ने कहा था मित्र क्या कहेंगे, जब कुप्पा घाट जाता हूं, गुरु महाराज का दर्शन प्रसन्न करता हूं, उनके वचनों को सुनता हूं, तो मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। और जब आप लोगों के बीच में 6 रोज रहता हूं, वह बैटरी डिस्चार्ज होता है, पुनः रविवार को 7वें रोज चार्ज कराने चला जाता हूं। तो हमारा जो मन है संसार की ओर से हट करके सत्संग में लगता है। सप्ताह भर यदि आप चार्ज में रहना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ मंगलवार को आइए और मंगलवार को मन रूपी बैटरी को चार्ज कर लीजिए। तब आपके जीवन में कोई तरह का बेमनस्यता, बिखराव नहीं आएगा। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी अब की बेर नहीं चुकना, 84 में जाए के जी। मन कहाँ समझता है? सत्संग में। क्योंकि संसार में यदि मन को लगा के रखते हैं तो वहां पर मन खाली रोटी भात सत्तू कपड़ा मकान दुकान को ही समझता है। यही बातें ही होती रहती है। और सत्संग में जब आते हैं तब परमार्थ की चर्चा होती है। जापन दर्शन साधु के साहब या वे याद लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बात हटा दिया सब। लेकिन परमात्मा के दरबार में सत्संग का समय जब आप देते हैं वो लिखा पढ़ी में होता है। रजिस्टर मेंटेन करते हैं परमात्मा कि आपने इतने दिनों तक सत्संग किया, और उसके बाद और जो काम धंधा आप करते हैं जो कुछ भी हैं उतना वो रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, उनको जरूरत भी नहीं है। कितना लिखा पढ़ी करते रहेंगे, खाली जो सत्संग करते उसी का रजिस्टर मेंटेन करते हैं। लेखा की वाही गरी ये सत्संग वाला लिखते हैं और सब बात कर देते, हटा देते। तो ये जो सत्संग है आपके जीवन में यह बहुत बड़ा काम करता है। इसीलिए सत्संग में बराबर आते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने अंग्रेजी में पढ़ा था ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मन सभी, मैन मन आदमी, मस्ट मन अवश्य, डाई मन मर जाना। एक दिन सभी आदमी अवश्य मरेंगे। ये गुरु महाराज ने पढ़ा था। तब गुरु महाराज ने देखा कि जब मरना ही है तो फिर तरने का जो संसाधन है वही कर लेते हैं। एक दिन अवश्य मरेंगे। बलि विक्रम वेणु दधीच गए, भारत गए जिन भारत थाना। कहते हैं बलि राजा था, इतना बड़ा राजा, वो भी चले गए। विक्रमादित्य भी राजा थे, वो भी चले गए।
बेनु दधीची गए। दधीची का नाम सुने होंगे जिन्होंने हड्डी दान किया था। इतने बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा भी चले गए। और पारथ गए जिन भारत राणा, पारथ कहता है अर्जुन को, इतना बड़ा धनुर्धर शक्तिशाली अर्जुन, वो भी चले गए। कहते हैं बाली गए बलशाली गए। बाली भी चला गया, उसको तो रहना चाहिए था। बाली के पास बहुत शक्ति थी। कितनी शक्ति थी? जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। 10 कंठ कहते हैं रावण को। रावण को बाली 6 महीना तक कांखे में दबा के रखा। तो बाली कितना शक्तिशाली था। और रावण कैसा था? चले दशानन कांपे धरणी, बुझे तो इतने बड़े वीर योद्धा पहलवान, ऐसे ऐसे सब चले गए यहां से। बाली इतना शक्तिशाली था, रावण को कांख के नीचे 6 महीना रखा। रावण भी साधारण नहीं, वो चलता था, धरती कपती थी। कैसा कैसा सब आदमी संसार में आए, कहते वो चले गए। जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे। जिन 64 कोष में छत्र बिताना, दुर्योधन भी चले गए। 64 कोष में उसका राज्य था। बुझे इतने बड़े राज्य के अधिपति दुर्योधन, वो भी नहीं रहे। उसको तो यहां रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धरा का प्रमाण यही तुलसी। प्रमाण क्या है धरा का? जो फड़ा सो झड़ा, जो बड़ा सो बुताना। जो भी फड़ता है वो झड़ता है, जो भी बढ़ता है वो बुताता है। जो उगे सो उठवे, फूले सो कुम्हलाए। बाबा नानक कहते हैं जो उगता है वो डूबता है। समझे? तो यहां कोई रहने वाला नहीं है। जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया। जगत चला जाए यहाँ कोई न रहैया। कोई नहीं रहेंगे यहाँ पर, सब चले जाएंगे। तो संत महात्मा कहते हैं कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला। सब चला चली का खेला, ये मेला, ये झमेला है। लोग कहते हैं कि भगवान ने घर दिया, मकान दिया, परिवार दिया, स्वास्थ्य भी बढ़िया दिया, सब कुछ तो ठीक ठाक किया, लेकिन ये जाने वाला लफड़ा लगा दिया। कम से कम इतना तो करते कि यही रहते सब दिन। ये मरने वाली जो बात है, यही दिल धड़काते रहता है कि बाप रे बाप मर जाएंगे। जिसको बीमारी नहीं है उसका भी दिल धड़कता रहता है, बाप रे बाप मर जाएंगे। ये डरने वाली जो बात है, ये लोगों को सताता रहता है, डराते रहता है, भयभीत करता है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सोबरे गाफिल खावे मार। यही वो झंझट लगाया है भगवान ने कि सब कुछ दिया है, लेकिन ये जाने वाला लगा दिया लफड़ा। चलो गरीब आदमी चले जाते तो कोई बात नहीं, अमीर वो चला जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है, चलो वो तो कम पैसा वाला मर जाता है, लेकिन बड़का बड़का आदमी अंबानी जो है वो भी चला जाएगा, और जो ढेर पैसा वाला है वो भी नहीं रहता। चलो हम लोग साधारण पब्लिक हैं तो चले जाते हैं, भगवान भी नहीं रहता, उसको तो रहना चाहिए। यहाँ पर बड़ी शक्ति लेके आते हैं, कहते नहीं यहाँ कोई नहीं रहेगा। ये नियम है धरती का, जो यहाँ आएगा उसको जाना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी शक्ति लगा लीजिए, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इतने बड़े बड़े धुरंधर चले गए हैं, क्या हम लोग नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा। काल जो होता है उसके सामने किसी का नहीं चलता है। न आपका धन काम आएगा काल के सामने, न परिजन काम आएगा, न मित्र दोस्त सगे संबंधी कोई काम नहीं आएगा। काल जो है पकड़ करके यहां से ले जाता है।
तो डरना चाहिए। किसे? मौत से। जब मौत से डरेंगे तब आपका काम बनेगा। जिसको डर नहीं होता है वही पाप करता है। किससे डरना है? मौत से। दुनिया से डरिए या न डरिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा कि मरना है एक दिन। सबसे बड़ा पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, घर में बैठ करके थोड़ी देर के लिए मौत को याद कर लीजिए। कौन अशुभ बात बताते? अरे घर में बैठ करके परिवार को याद करेंगे, जो करोड़ों का रुपया है उसको याद करेंगे कि कौन अशुभ बात बताते हैं? मौत को याद करिए। ये भी कोई याद करता है क्या? लेकिन मैं कहता हूं यदि आप सच में मौत को याद करिएगा सब सुधर जाएगा। क्योंकि ये मन में होगा ना कि हम चले जाएंगे, तो रुपया हाथ में रहेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपया हाथ में है, कहीं उसी समय सांस बंद हो गया तो रुपया तो काम नहीं देगा। यदि आपको मौत याद रहेगा, अरे भाई मर जाएंगे, रुपया को फेंक दीजिएगा, भगवान को याद करिएगा, ये भगवान ही तो साथ जाएंगे। इसीलिए नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा? मिट्टी में मिल जाए। इतना सुंदर शरीर है, कहते मिट्टी में मिल जाएगा। सुबह से लेकर के शाम तक कितना नहलाते हैं, धुलाते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, कपड़ा कितना कीमती पहनते हैं, कहते मिट्टी में मिल जाएगा। ये कौन सी बात है? कहते चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाए, पलीत हो जाएगा, गोबर हो जाएगा ये शरीर। इसी पर गुमान करते हैं। कहते हैं इस शरीर से बढ़िया काम कर लीजिए, नहीं तो इस शरीर की यही दुर्दशा ही होगी कि कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो शुभ काम हो शरीर से कर लीजिए, नहीं तो जब शरीर की स्थिति डगमगा जाएगी, न तो आपसे शुभ होगा ना शुभ होगा, कुछ नहीं होगा। शरीर जब तक साथ देता तभी तक ना भजन कर सकते। तो इसलिए जब तक सशक्त हैं, सबल हैं, सामर्थ्यवान हैं, आपके शरीर में जब तक शक्ति है तब तक भक्ति कर लीजिए, अन्यथा शक्ति छिन्न हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकिएगा। गुरु महाराज ने कहा है, मास आसीन जगत वासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो होरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोड़ो है क्यों, जगत में गफिलाइए। संसार के लोगों को गुरु महाराज कह रहे हैं, संसार के लोगों, संसार में बसने वालों, मास आसीन जगत वासिन, चेत चित में लाइए, सावधान हो जाइए। क्यों? कहते जीवनो थोड़ो है, ये जीवन है बहुत थोड़ा है, जीवन थोड़ भया भव भोर, कहाँ धन जोर करोड़ कमाए। कहते हैं बहुत कम समय है, थोड़ा सा जीवन है, करना क्या है? तो कहते हैं साधु की संगति और भगवत भजन कर लीजिए। पाए अभय पद दास कहाए, जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घट छाए।
बेग गहो धरणी शरणी नतावत काल कमान चढ़ाए। काल आ जाएगा, कमान चढ़ा करके आएगा, खाली बाण मारेगा, उसको देर नहीं लगती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अच्छे अच्छे कर्मों को पहले कर लीजिए। अच्छा कर्म क्या है? ये भगवत भजन, ये सत्संग और ध्यान अच्छा है। तो पहले अपना काम करिए, अब उसके बाद संसार का काम करिए। जिस समय कबीर साहब थे उस समय मुसलमानों का साम्राज्य था। सिकंदर लोदी उस समय थे। तो जो रामानंद स्वामी थे वो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनके जो बैरागी महात्मा थे उस समय भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे, मांग करके। हम लोगों को गुरु महाराज ने कितनी कृपा किए कि ऐसा माहौल बना दिया सत्संग का, जिसमें श्रद्धालु सत्संग प्रेमी साधु महात्माओं को बढ़िया से रखते भी हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं और सम्मान के साथ सत्संग कराते करते हैं। तो गुरु महाराज की विशेषता है। उन दिनों को याद करिए जब भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे साधु महात्मा। तो जब सिकंदर लोदी के दरबार में मांगने के लिए जाते थे, उसके मंत्री बड़े क्रूर थे। पूछते थे कि आप लोग साधु क्यों बनते हैं? तो जो बैरागी साधु होते थे वो कहते थे मौत के डर से। हम लोग भगवत भजन करने के लिए साधु बने हैं, एक दिन मर जाएंगे तो हम लोग भजन करते हैं। तो मंत्री कहता ये सब फालतू वाला बात, खाने पीने के लिए नहीं मिलता है इसीलिए साधु बन गए। तो बोले नहीं हम लोग भजन करने के लिए साधु बने। तो बोले चलिए बादशाह के पास, वहाँ ले जाते थे। मंत्री कहता था जो है ना ये खाने के लिए साधु बना है, ऐसा करिए इसको जेल में दे दीजिए, और आटा चक्की चलाने वाला आदमी तो चाहिए। उसमें तो इलेक्ट्रिक वाला था नहीं सिस्टम, इन लोगों को दे दीजिए, आटा चक्की चलाते रहेंगे, आटा पीसते रहेंगे, खाना भी मिल जाएगा इन लोगों को, खाली खेवे तो करेंगे। बाजबरन उसको अंदर कर देते। एक साधु चले गए, दो चले गए, कई चले गए। रामानंद स्वामी ने देखा कि हमारे जितने बैरागी साधु हैं सबको जेल में बंद कर रहा है। बड़े चिंतित हो गए। एक दिन कबीर साहब ने रामानंद स्वामी से कहा था, गुरुदेव आप चिंतित अवस्था में, चिंता का क्या कारण है? क्यों सोच में पड़े हैं? बताइए क्या करना होगा। रामानंद स्वामी ने कहा कि हमारे जितने बैरागी हैं उसको तो बादशाह जो है कि जेल में बंद करते जा रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? सब जेल ही चले जाएंगे, तो कैसे हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे? तो कबीर साहब ने कहा था कि गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सबको छुड़ा लाऊंगा। बोले नहीं बड़े क्रूर बादशाह हैं, कहीं तुमको भी पकड़ करके जेल कर दे तो? बोले नहीं गुरुदेव हमको आज्ञा दीजिए, हम सबको छुड़ा करके लाएंगे, हम भी आ जाएंगे। बोले जाओ आशीर्वाद है। तो कबीर साहब गए, दरबार में घूम रहे थे, तो जो मंत्री था वो आया। उसने पूछा कि आप साधु क्यों बने? कबीर साहब ने कहा मौत के डर से। मंत्री का था लगता है सब के गुरु का चेला है, जो भी आता कहता मौत के डर से। बोले नहीं आप लोग खाने के डर से साधु बने। मौत को कौन नहीं जानता है, एक दिन मरेंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि वास्तव में मौत को आप नहीं जानते, हम जानते। बोले सब फालतू वाला बात है, एक दिन मरेंगे ये कौन नहीं जानता, हम भी तो कह रहे हैं कि एक दिन मरेंगे। बोले जिस तरह से तुम कह रहे हो उस तरह से तुम बोल रहे हो, लेकिन मैं जिस तरह से कह रहा हूं वास्तव में मौत को मैं जानता हूं। बोले चलिए बादशाह के पास ले गए उनको। बादशाह से कहता है कि ये भी महात्मा कहता है हम मौत के डर से साधु बने हैं,
खाने के डर से साधु बने, इसको भी जेल कर दीजिए। तो बादशाह ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है कहता मैं, आप लोग खाने के डर से साधु बने हैं, इसीलिए जाइए आप भी आटा चक्की चलाइए, खाते रहिएगा। तो कबीर साहब को पकड़ करके ले जाने लगे। कबीर साहब ने बादशाह से कहा था कि बादशाह सलामत, मैं एक एकांतिक मंत्रणा करना चाहता हूँ, एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद हमको जेल में कर दीजिए। तो बोले ठीक है कर लीजिए। ले गए एकांत में। बोले क्या बात है बताइए। कबीर साहब ने कहा था कि आपका जो मंत्री है वो बोलता है मौत को कौन नहीं जानता है, सच में वो नहीं जानता है, हम जानते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। यदि इस बात का परीक्षा आप लेना चाहते हैं, इस बात की परीक्षा यदि लेंगे तो मेरी बात मान लीजिए, उस दिन परीक्षा हो जाएगी कि मौत को कौन जानता है। तो बोले क्या करना होगा। बोले कि आप आदेश पारित कर दीजिए मंत्री जी को, आज से 7वें रोज आपको फांसी की सजा मिलेगी, अकारण ही, कोई कंडीशन नहीं, और उस दिन हमको बाहर कर लीजिएगा और उस दिन हम बता देंगे मौत को कौन जानता है। बोले यदि सही बात नहीं निकली तो जेल से नहीं निकलने देंगे। बोले कोई बात नहीं। तो कबीर साहब को जेल में कर दिए। मंत्री को आदेश करते हैं कि मंत्री जी 7वें रोज आपको फांसी की सजा मिलेगी। अब तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गया, बाप रे बाप, बादशाह का हुक्म है कि 7वें रोज हमको फांसी दी जाएगी। और अब तो चारों दुनिया सूझने लगा उसको। बोले आप जाइए घर, 7वें रोज बुलाएंगे और उस दिन फांसी की सजा दी जाएगी। अब फांसी का सारा प्रबंध उस दिन कर करके रखेंगे। मंत्री गया घर, कबीर साहब गए जेल। तो वहां जब जेल गए तो कबीर साहब ने देखा कि सब आटा चक्की चला रहा है। कबीर साहब कहते हैं आप लोग साधु बने हैं ध्यान भजन करने के लिए कि चक्की चलाने के लिए। बोले कि नहीं चलाएंगे तो हम लोगों को फांसी की सजा दे देगा। तो कबीर साहब कहते हैं कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए और चक्की अपने चलेगी। बाबा लोग कहते हैं ये भी विचित्र बात है, ये कैसे हो सकता है, हम लोग छोड़ देंगे चक्की कैसे चलेगी। बोले मेरी बात मानो वो चलेगी। अब देखिए, तो बोले एक बार मान लेते हैं देखें तो कैसे चलती है। सब के सब चक्की चलाना छोड़ दिए। तो कबीर साहब एगो छड़ी लिए, एक जाता में छड़ी घुसा दिए और जाता से चक्की से कबीर साहब क्या कहता है, ए चक्की घूमो। चक्की तो जड़ है, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम तो है नहीं, लेकिन संत की जो बात होती है अद्भुत होती है, जड़ में भी चेतनता आ जाती है। ए चक्की घूमो, जैसे का घूमो अपने घूमने लगे। सब चक्की घूम रही है अपने आप। जो जेल में था उसके बादशाह के कर्मचारी भागते हुए गए बादशाह के पास। बोले बादशाह सलामत, क्या कहेंगे, वो जो बाबा अभी जेल में दिए हैं वो तो कहे सबको चक्की चलाना छोड़ दो अपने घूमेगी, और सही में सब कोई छोड़ दिया है और चक्की घूम रही है। बादशाह कहता बेवकूफ कहेगा, पागल हो गया है तुम, चक्की कैसे घूमेगा, तो पत्थर का है, तो आदमी जब तक नहीं उसको घुमाएगा तो घूमेगा कैसे। बोले घूम रही है, चलिए देखने के लिए। तो बादशाह भी आए, जैसे ही देखते करे अपने घूम रही है चक्की। बोले बड़ा विचित्र बात है, चमत्कारिक बाबा है, ये तो चक्की ऐसे घुमा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा सभी बैरागी महात्मा को तो छोड़ दो, लेकिन इसको पकड़े, 7वें रोज ही जो जवाब देगा तब छोड़ेंगे। सबको छोड़ दिया, छुट्टी हो गई, कबीर साहब जेल में रहे। 7वें रोज मंत्री को बुलाया गया, कबीर साहब को भी बुलाया गया। उसके बाद कबीर साहब पूछते हैं मंत्री से कि मंत्री जी आज तो आप संसार से चले जाएंगे, ये फांसी का फंदा आप ही के लिए लगाया गया है, आप तो मर जाएंगे, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। मंत्री ने कहा सब इच्छा पिच्छा समाप्त हो गया, कोई इच्छा नहीं है,
अभी तो खाली मौत ही मौत नजर आ रही है। बोले आप घुड़सवारी बड़ा अच्छा करना जानते हैं, एक बार चढ़ लीजिए घोड़ा पर। बोले महाराज कुछ नहीं चढ़ने का मन है। तो बोले कि बड़ा अच्छा उद्यान है बादशाह का, एक बार उसमें भ्रमण कर लीजिए। बोले कुछ नहीं घूमेंगे घामेंगे, हमको खाली मौत ही मौत नजर है, अब मरेंगे अब मरेंगे। तब कबीर साहब ने कहा था कि मंत्री जी ये बतलाइए, उस दिन जो आप कह रहे थे मौत को कौन नहीं जानता है, वास्तव में उस दिन जान रहे थे कि आज जान रहे हैं? बोले महाराज उस दिन तो यूं ही कह दिए थे, लेकिन आज साक्षात मौत का दर्शन हो रहा है, अभी मौत का दर्शन हो रहा है, लगता कब मरेंगे पता नहीं। तो कबीर साहब ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, इसी तरह का हम लोगों को लगता कब मरेंगे कब मरेंगे। जैसे आपके मंत्री को पता लग रहा है मौत क्या है, ऐसा ही हम लोगों को लगता कब मर जाएंगे। पांव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज, कोई ठिकाना नहीं है कब कुछ कर जाएंगे। इसीलिए हम लोग साधु बन गए हैं, ऐसे ख्याल से भजन करते हैं। महात्मा कहते हैं ये जो जीवन है क्षणभंगुर है, इस जीवन में क्या करना है, जो गुरु महाराज ने अवलंब आधार दिया है उसी के अनुसार करना है। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। प्रयत्न पूर्वक जिसने सत्संग किया, भजन किया, ध्यान किया है, उसी ने शांति को पाया। गुरु महाराज का यही उपदेश है। यह जग नश्वर, यह संसार कैसा नश्वर है, यह जग धूम धाम रे भाई, बड़ा रमणीक लगता है, खुशहाली जैसा लगता है, लेकिन दूसरे क्षण जो हंसी है, प्रसन्नता है, उसमें तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। जो हंसी दिख रही है दूसरे ही क्षण नाराजगी हो जाती है। तो संसार ऐसा ही है, ये समाप्त होने वाला है। इसीलिए संत महात्मा ने अवलंब दिया है सत्संग का। इसी सत्संग को पकड़े रहिए। गुरु महाराज ने कहा दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भाव फंदा कट जइए मैं ही कहत हित हेरे। श्री सद्गुरु आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जो इतने तादाद में आज सत्संग में आए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।